तो नमस्कार है आप सभी को और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप ही के YouTube चैनल पर मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आपकी सेवा में आज फिर से प्रेजेंट हुआ हूं दोस्तों। आज क्या है दोस्तों, दुल्हन आपकी कल हो चुकी है, होली भी हो चुकी है, तो आज अगर देखें तो आज तिलहंडा है, ठीक है। तिलहंडी या तिलहंडा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आज का दिन भी ऐसा है कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो होली आज के दिन ही बेहतरीन तरीके से आज ही आते हैं अपनी फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए। चलो खैर, वैसे हमारा होली का त्योहार जा ही चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस पर्व का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेशन किया होगा, लहजे में, बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रोसेस से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपकी जो है त्योहार अब कंप्लीट हो चुका है और अब लगभग कोई त्योहार है भी नहीं आपका काफी समय तक, ठीक है। होली लास्ट आपका फेस्टिवल होता है, ये आप जानते हो। तो अब आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हो चुके हैं और आज की जो क्लास है वो 12th क्लास की लेकर के आए हैं आपके सामने। हमने सभी पेपर देखे थे, आपके 10th का भी और 12th का भी, ठीक है, एनालाइज किया था उन पर। तो पेपर टफ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी आप ये ना समझे कि पेपर टफ है। पेपर आसान थे, क्वेश्चन भी ठीक है, बट थोड़े क्वेश्चन डीप पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल, ठीक है। चैप्टर की थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि बस केवल आपने क्वेश्चन रट लिए ऊपर ऊपर से और एग्जाम में जाके चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर मस्त था बिल्कुल, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। केस स्टडी वगैरह भी इजी थी, है ना। थोड़े एमसीक्यू जो थे 12th में वो थोड़े से अजीब थे और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन जो मतलब वे और क्वेश्चन थे अदर वो तो आसान थे, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से ढंग से स्टडी की होगी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, बस अभी से अब आप लग जाइए। हम भी लग चुके हैं आपकी सेवा में। डेली आप तक वीडियो पहुंचेगी बेहतरीन क्वेश्चंस की, ठीक है, अच्छे अच्छे जो हमें, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग। दोस्तों हमने पेपर देखा है और उसका बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आएंगे। तो प्लीज क्लास मिस ना करें, कंटिन्यू क्लास को लेते रहें। क्लास बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगी, आपके अकॉर्डिंग ही क्लास होगी, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होंगे दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की और देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही लिया है हमने स्टार्टिंग में और चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, संबंध तथा फलन। ये क्लास हमारी जो होती है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड वालों बच्चे के लिए भी और सीबीएसई दोनों के लिए। बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। और इंग्लिश जो होती है हम उसे लैंग्वेज को आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं बोल करके। तो ये क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल्स टू 3,5 देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन a इज, ठीक है। अब समझिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। ये कहा है कि ये आपका कोई सेट है ए जिसमें दो एलिमेंट है 3,5। आपको बताना है कि इसके जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कितने होंगे, ठीक है। इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है, समझे। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, डाउट की कोई बात ही नहीं है। चलिए देखो ध्यान से समझिए बेहतरीन तरीके से, ओके। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए आपका जो सेट है वो दिया हुआ है 3,5 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, दो एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू कितने हैं, दो एलिमेंट हैं। और ध्यान रहे जितने एलिमेंटों की संख्या होगी उसको हम n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है ना। आपको क्या बताना है कि इसमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कितने होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं यहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, इसे लिख लेना बाकायदा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 2 की पावर n² - n, ठीक है।
ये फॉर्मूला है आपका, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अगर आपको नंबर फाइंड आउट करने हो तो ये आपका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, समझे। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितना है हमारा n 2, तो इसीलिए n के प्लेस पर 2 रखिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, रख दीजिए, है ना। तो देखिए 2 की पावर n के प्लेस पर क्या रखना है 2, और फिर क्या हो जाएगा 2 और माइनस 2, ओके, ये हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 क्या होता है 4, इसका मतलब क्या हो गया है 2 की पावर 4 माइनस 2, ठीक है। और 4 माइनस 2 क्या होता है 2 होता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया है। तो बता दीजिए, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। बस एक काम करना कि इस फॉर्मूले को अवश्य लिख लेना दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है आपका ये वाला, ठीक है, इसे अवश्य नोट कर लें, है ना। ये क्लियर।